स्टूडेंट्स, हाँ जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। आओ आप पेपर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मित्र शब्द में कौन सी मात्रा का प्रयोग किया गया है? ई की मात्रा। अ की मात्रा वाला शब्द चुने आम। इससे आगे है, बच्चा शब्द में सही वचन चुने बच्चे। लालच प्लस ई की मात्रा क्या बनेगा? लालची। लेखन शब्द का स्त्रीलिंग लेखिका। तम संयुक्त अक्षर से नया शब्द क्या बनेगा? आत्मा। मनु शब्द का पर्यायवाची शब्द ये सभी आएगा। हाँ, मानव, आदमी, मनुष्य। इससे आगे है, रग रग घाया रग भाया पर क्या लिखा है, इसको सही करके लिखना है, ये बनेगा घबराया। ठीक है ना। इससे आगे है, बड़ा शब्द का विपरीत शब्द छोटा। च से नया शब्द क्या बनेगा? बच्चे। आगे है, बहुविकल्पी प्रश्न फिर से हैं। बच्चों ने भगवान से कौन से संबंध जोड़े? माता पिता, भाई बंधु, सखा, ये सभी। वर्षा के बाद प्रकृति कैसी दिखाई देती है? हरी भरी। सूरज किस दिशा में छिपता है? पश्चिम में। इसके आगे है, चिड़ी के घर का आकार सबसे पहले कैसा था? अंडे जैसा। आसमान शब्द का अर्थ आकाश। संकेत शब्द का अर्थ है इशारा। पाठशाला शब्द का अर्थ स्कूल। इसके आगे है, हमें कविता का एक गंगाश दिया गया है, उसमें से आंसर करना है हमें। पहला है, पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है, सुबह सवेरे उठने का संदेशा लेकर आता है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूरज किस दिशा से निकलता है? पूरब। दूसरा है, सूरज के निकलने पर क्या फैल जाता है? उजियारा। ये लिख देना है, उजियारा। आगे है, यहाँ से पूरब आ जाएगा। दूसरा है, सूरज क्या संदेशा लेकर आता है? सुबह सवेरे उठने का संदेशा लेकर आता है। आगे ये लिख देना है, संदेशा लेकर आता है। ठीक है। इसके आगे है, उजियारा और संदेशा शब्दों के अर्थ बताएं। उजियारा का अर्थ है प्रकाश। संदेशा अर्थ है खबर। हाँ जी। इसके आगे लिखा है, ये पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं? इस कविता का नाम है सूरज कविता से। इसके आगे है, हमें वाक्य बनाना है, प्रधान प्लस मंत्री को जोड़ के बनाएंगे प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधान फिर मंत्री, इसके साथ ही लिख देना है प्रधानमंत्री। इसके आगे है, आज डैश का युग है? महंगाई का। इसके आगे अगला शब्द का विपरीत शब्द पिछला है, ये सही है। ठीक है, इसका सही लगा देना है। इसके आगे है, जसूर शब्द को उचित क्रम देके सार्थक शब्द बने, ये लिखा है, इसका बना देना है सूरज। ये सूरज लिखा है, जो आगे है। ठीक है। आगे है, वह बहुत ईमानदार था। इस वाक्य को बदल के वचन लिखने हैं, यहाँ लिख देना है, वह बहुत ईमानदार थे, ये आ जाएगा। इसके आगे, राजा शब्द कौन सी संज्ञा है? राजा शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाँ जी, ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके आगे है, लड़का शब्द का स्त्रीलिंग, ये क्या होगा? लड़की।
इसके आगे फिर मेरा घर बना और डैश, फिर मेरा घर बना और घोंसला। इसके आगे दर्शक शब्द में रेफ का प्रयोग हुआ है। हाँ, ये सही है, रेफ का ही प्रयोग है ये। ठीक है। अच्छा शब्द का विपरीत शब्द, अच्छा का आएगा बुरा। इसके आगे है खिलाड़ी शब्द का बहुवचन, खिलाड़ियों, खिलाड़ियों। इसके आगे है लड़का शब्द को शुद्ध करके लिखें। इसके पैर के नीचे नहीं, यहाँ नहीं डाला, बस लड़का बन गया, यहाँ बिंदी आएगी। इसके आगे है प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है कपिल मुनि के आश्रम का क्या नाम था? आइए बताते हैं। मुनि के आश्रम का नाम मुक्तसर आश्रम था। इसके आगे है बच्चे किसकी आहें मिटाना चाहते हैं? बच्चे दुखियों की आहें मिटाना चाहते हैं, दीन दुखियों की आहें मिटाना चाहते हैं। इसके आगे लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी को बनारस के मुगल सराय कस्बे में हुआ। श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी को बनारस के कस्बे मुगल सराय में हुआ। इसके आगे क्वेश्चन है शंकर धन कमाने के लिए गांव से कहाँ गया? जी, इसका उत्तर है शंकर धन कमाने के लिए गांव से नगर की ओर गया। शहर की ओर भी लिख सकते हो। आगे प्रश्न है इंद्रधनुष कविता में बादलों का रंग कैसा बताया गया है? इसका रंग है काला। इसके आगे चिड़िया का घोंसला किस चीज़ से बना है? का घोंसला सूखे तिनकों से बना है। आगे है साइकिल का आविष्कार किसने किया था? का उत्तर है साइकिल का आविष्कार स्कॉटलैंड के मैकमिलन ने सन 1839 में किया था। स्कॉटलैंड के मैकमिलन ने 1839 में किया था। आगे सूरज निकलने पर क्या फैल जाता है? सूरज निकलने पर प्रकाश फैल जाता है। प्रकाश, उजियारा हमने अभी करा था। इसके अगला क्वेश्चन है गोपू कैसे गुजारा करता था? गोपू उपले बेचकर अपना गुजारा करता था। इसके आगे क्वेश्चन है कौन सी टीम विजयी कबड्डी की दोनों टीमों के क्या नाम थे? हाँ जी, इसका उत्तर है कबड्डी की दोनों टीम के नाम सरोजनी थे। ये सरोजनी सही से नहीं आया, सरोजनी। ठीक है, सरोजनी और लक्ष्मीबाई टीम थे। इसके आगे कोई विजय घोषित हुई थी सरोजनी की टीम, सरोजनी। अगला है बच्चे पढ़ लिख कर किसकी शान बढ़ाना चाहते हैं? देश की। इसके आगे है बड़ा क्वेश्चन आ गया। पहला है मुनि ने सबसे बड़ा धन किसे कहा? का उत्तर है मुनि ने राहुल को समझाते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। इस शरीर से मेहनत करके कमा कर खा, इससे ही तुम्हें जीवन भर सुख मिलेगा। क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? शास्त्री के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अगर हमारा निश्चय पक्का है, संकल्प पक्का है, तो हम जीवन में कोई भी उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सफलता हमारे कदम चूमेगी। इसके आगे है हलवाई ने शंकर को नौकरी क्यों दी?
शंकर की ईमानदारी से हलवाई बड़ा प्रसन्न हुआ। शंकर उसे एक मेहनती बालक लगा, इसलिए उसने शंकर को नौकरी दी। गोपू का चेहरा प्रसन्नता से क्यों खिल उठा? बच्चों द्वारा उसके उपले चुरा लिए जाने पर गोपू उदास हो गया था। उसने उसकी शिकायत गांव के मुखिया से की। जब मुखिया ने उसे न्याय दिलाते हुए सभी बच्चों को उपले बना दिए जाने के बाद ही होली मनाने की बात कही, तो ये सुनकर गोपू का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। निम्नलिखित किन्हीं 4 शब्दों को हिंदी में अनुवाद करें। आइए। हाँ जी, इसका उत्तर है हाथ। हाथ आ जाएगा। आज्ञा ऐसे आएगा। समय, मेहनत, गर्मी, पेट्रोल। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके आगे, हाँ जी, इसके आगे है लाइन दी हुई है, ओ स्कूल जाता है नू हिंदी में लिखना है ऐसे ही। आइए करते हैं। आता है, वो खेलता है, वह खेलता है। हाँ जी, इसके आगे है किन्हीं 2 मुहावरे या शब्दों को वाक्य में बरतें। हम वाक्य बनाएंगे। आइए करते हैं। हाँ जी, ये है नानी याद आना। पहाड़ पर चढ़ते समय राम को नानी याद आ गई। जीवन लीला समाप्त होना। विजय ने कर्ज से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। साइकिल, मेरे पास साइकिल है। प्रकृति हरी भरी है। आगे ही इसके आगे है बीमारी के कारण अवकाश लेने के लिए अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखें। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये है, लिखना है आपको ऐसे। सेवा में मुख्याध्यापक जी महोदय, सरकारी हाई स्कूल जो भी आपका है, श्रीमान जी, सविनय निवेदन है ये है कि आपके स्कूल का 6ठी कक्षा का छात्र हूँ। मुझे कल रात से तेज़ बुखार हो गया है, इसलिए मैं आज स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकता। कृपा करके मुझे 2 दिन की अवकाश दिया जाए। मैं आपका बहुत धन्यवादी होऊंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके आगे है, ये हमें दिया है एक विषय पर लेख लिखें, चाहे मेरा परिचय, मेरा स्कूल या मेरा गांव। हम मेरा स्कूल करेंगे। वाला मेरे स्कूल का नाम, जो भी आपका नाम है आप लिख लेना। आगे है, ये एक बहुत बड़ी इमारत है। ये जीटी रोड पर स्थित है। इसमें 20 कमरे हैं। सभी कमरे खुले और हवादार हैं। प्रत्येक कमरे में 2 खिड़कियां और 2-2 दरवाजे हैं। ये बहुत साफ़ सुथरे हैं। पानी पीने के लिए यहाँ पर 4 नलके लगे हुए हैं। पुस्तकें पढ़ने के लिए यहाँ पे पुस्तकालय है। यहाँ पर लगभग 13,000 पुस्तकें हैं। पाठशाला के सामने एक वाटिका है। यहाँ पर कई प्रकार के फूल लगे हुए हैं जो पाठशाला की शोभा को 4 चांद लगा देते हैं। पाठशाला के अंदर आते ही मुख्याध्यापक जी का दफ्तर है। दूसरी तरफ अध्यापकों का कमरा है। इनके साथ एक साइंस रूम भी है। यहाँ बच्चे क्रियात्मक क्रिया करवाया जाता है। मेरे पाठशाला में 25 अध्यापक हैं जो बहुत योग्य और परिश्रम से बच्चों को पढ़ाते हैं। वह मुख्याध्यापक का सम्मान करते हैं और बच्चों के साथ भी प्रेम का व्यवहार करते हैं। पाठशाला के पीछे एक खेल का मैदान है। यहाँ पर बच्चे शाम को खेलते हैं। मेरी पाठशाला का परिणाम हर साल अच्छा आता है। अनुशासन और प्रेम का व्यवहार यहाँ पर सिखाया जाता है। मुझे मेरी पाठशाला पर गर्व है। ये आप कर लेना। ये है, कोई एक कहानी लिखिए। लालची कुत्ता, प्यासा कां या चालाक लोमड़ी। आइए, लोमड़ी की कहानी दी है, ये कर लेना आप। प्यासा कौवा भी कर सकते हो, लालची कुत्ता भी कर सकते हो। एक लोमड़ी बहुत भूखी थी। वह भोजन की खोज में इधर उधर घूमने लगी। जब उसे सारे जंगल में भटकने के बाद भी कुछ ना मिला तो वह गर्मी और भूख से परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अचानक उसकी नज़र ऊपर गई। वृक्ष पर एक कौवा बैठा था। उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा था। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वह कौवे से रोटी छीनने का उपाय सोचने लगी। तभी उसने कौवे से कहा, क्यों भाई कौवा भाई, सुना है तुम बहुत अच्छा गाते हो, क्या मुझे भी कोई गीत सुनाओगे? कौवा अपनी प्रशंसा सुन के खुश हो गया। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा उठाया और 9 2 11 हो गई। कौवा पछताने लगा। शिक्षा, किसी की चापलूसी में नहीं आना चाहिए।
हाँ बच्चों, ये आपका पूरा पेपर था। इससे पेपर यहाँ पे ख़त्म होता है। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बच्चों, चैनल पे कमेंट और लाइक भी ज़रूर किया करो, ताकि पता चले कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे समझ में आए। मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूँगी। और ये वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।